हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। डिफरेंशियल जो बुक्स है उसकी जो सेकंड बुक है एंट्रिकल कैलकुलस, उसका एक नया चैप्टर डबल एंड ट्रिपल एंट्रीकेशन। देखो ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये भी बताता हूँ इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। 100 के 100% इसका जो है ना एक क्वेश्चन आएगा। इसका नाम डबल एंड ट्रिपल एंट्रीकेशन भी बोल सकते हो या मल्टीपल एंट्रीकेशन भी बोल सकते हो। मैंने अभी आपको 4 वेक्टर के अंदर जो लास्ट का चैप्टर है वो नहीं कराया, वो इसी की वजह से छुड़वा रखा क्योंकि उस चैप्टर में इसका काफी यूज है। सबसे पहले आपको डबल एंट्रीकेशन का पता होना चाहिए, फिर ट्रिपल एंट्रीकेशन का। ठीक, इस चैप्टर में आप टोटल 4 एक्सरसाइज पढ़ोगे और चारों की चारों एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है और इससे इस चैप्टर से क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो आपको मैंने बुक भी बता रखी कि कृष्णा पब्लिकेशन की एंट्रिकल कैलकुलस की बुक है आपकी। ठीक, उसके जो है ना पेज नंबर 110 पेज पे चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट है, डबल एंड ट्रिपल एंट्रिकल्स या इसे मल्टीपल एंट्रीकेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर एंट्रीकेशन भी बोलते हैं। ठीक है भैया, अब इस एंट्रीकेशन के बारे में मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ ये होता क्या है। सबसे पहले तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिख दूं क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है और इसके सारे के सारे कंबाइंड क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। जो जैसे मैं आपको हर एक चैप्टर के कराता हूं ऐसे इसके सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले इसमें डबल एंट्रीकेशन और ट्रिपल एंट्रीकेशन। अभी तक आपने एक बार एंट्रीकेशन पढ़ा, अब क्या पढ़ोगे? डबल एंट्रीकेशन आएगा, ट्रिपल एंट्रीकेशन आएगा, इस टाइप का आएगा। डबल एंट्रीकेशन को वैसे एरिया बोलते हैं और ट्रिपल एंट्रीकेशन को आपको सरफेस बोलते हैं, वो वॉल्यूम बोलते हैं, सॉरी इसे सरफेस बोलते हैं, इसे जो है ना वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक, तो इस टाइप के जो है ना आपके एंट्रीकेशन इस चैप्टर के अंदर आएंगे। ठीक, आपको ये नहीं कि आपको सरफेस या आपको वॉल्यूम यहाँ पे निकालना, आपको तो सवाल देगा, आपको उसका 3 बार एंट्रीकेशन करना अगर ट्रिपल एंट्रीकेशन देगा, और 2 बार एंट्रीकेशन अगर लगा के दे रखा तो डबल एंट्रीकेशन करना। अब मेन पॉइंट इसमें ये आता है आप किसके रेस्पेक्ट में एंट्रीकेशन करोगे। भाई डबल एंट्रीकेशन में तो x और y आएगा और ट्रिपल एंट्रीकेशन में x, y और z आएगा। तो पहले किसके रेस्पेक्ट में करना? डबल एंट्रीकेशन के अंदर की बात की जाए तो पहले x के में करोगे या y के में करोगे। ट्रिपल एंट्रीकेशन की बात की जाए तो पहले x के में करोगे या y के में करोगे या z के में करोगे। तो जो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा वो डिसाइड आपको खुद करना पड़ेगा। कैसे? लिमिट से। देखो मैं बताता हूँ लिमिट के बारे में कि लिमिट से आपको कैसे कैसे एंट्रीकेशन को डिसाइड करना है। सबसे पहले तो मैं आपको देखो यहाँ से, जैसे सपोज करो आपके पास एंट्रीकेशन ये हो रहा dx dy, आपको यहाँ लिख रखा है x², यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक, तो आपको इस एंट्रीकेशन में केवल एक चीज नोटिस करनी है या एक चीज देखनी है। क्या देखनी? कि आपकी एंट्रीकेशन में किसकी लिमिट प्रेजेंट है। इन दोनों एंट्रीकेशन में से ये देखो किसमें x या y है। सबसे पहले इस एंट्रीकेशन में देखा करो, इन दोनों एंट्रीकेशन लिमिटों को चेक करो, इसमें क्या है? x है। तो अगर x आ रहा तो ये y के रेस्पेक्ट में पहले होगा फिर x के रेस्पेक्ट में होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल है 0√4 प्लस y² है, ठीक है ना, ये 4 है, 4 प्लस y² 0 to 3। तो आप एक चीज देखो, इसमें देखो किसकी लिमिट प्रेजेंट है। लिमिट में क्या आ रहा है? y आ रहा है, तो ये आपका x के रेस्पेक्ट में होगा और ये y के रेस्पेक्ट में होगा। तो सबसे पहले तो आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, जो आएगा उसका y के रेस्पेक्ट में। जैसे आपके पास में ये आ रहा 0 to 3, यहाँ पे x और x², dx और dy। अब आप ये चेक कर लीजिए लिमिट के अंदर क्या है, x है या y है। तो देखो x आ रहा है तो जो y के रेस्पेक्ट में पहला इंटीग्रेशन होगा फिर करोगे x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी होते, जैसे आपको जो x² दे रखा और आपको यहाँ 0 दे रखा, या यहाँ पे y² दे रखा, यहाँ आपका 0 दे रखा, तो आप पहले एंट्रीकेशन में ही आपको चेक करना, दूसरे में नहीं। इसमें देखो किसकी लिमिट प्रेजेंट है आपकी 0 to x है, यानी x आ रहा तो यो आपका y के रेस्पेक्ट में होगा और फिर वो x के रेस्पेक्ट में होगा। तो यो आपको क्वेश्चन में खुद डिसाइड करना। कुछ एंट्रीकेशन आपके ऐसे भी आएंगे, मैं बताऊंगा इस टाइप के 0 0 2 3 dx और dy, जिसमें किसी की भी लिमिट प्रेजेंट नहीं होगी। तो उसमें पता, जिसमें किसी की भी लिमिट प्रेजेंट ना, उसमें किसी के रेस्पेक्ट में ही कर दो, चाहे x के में करो चाहे y के में करो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन आपको केवल इन एंट्रीकेशन में चेक करना पड़ेगा और ये एंट्रीकेशन आपको क्वेश्चन में लिख के देंगे। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको इसमें
एक चीज का ध्यान रखना, किस चीज का ध्यान रखना कि अगर एंट्रीकेशन में x आ रहा तो y के रेस्पेक्ट में होगा, और अगर y आ रहा तो x के रेस्पेक्ट में होगा। आपको जो एंट्रीकेशन में लिख के देगा, ठीक है, ये आप केवल ये बात आपको ध्यान रखनी। और जिसमें आपको ना तो x दे ना y दे, वो आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और उन सारे क्वेश्चनों से आपको सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए भाई आते हैं अब एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या दे रखा, इसमें दिया 0 to √4 + x² और 0 to 2, उसने dx और dy दे रखा कोण में 4 + x² + y²। तो आपको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में किसकी लिमिट है। इन दोनों में देखो x आ रहा है y, तो इसे तो छोड़ो, आपको केवल इसमें देखना। तो देखो x आ रहा, तो आप बोल सकते हो पहले तो ये आपका y के रेस्पेक्ट में होगा और जो आए वो x के रेस्पेक्ट में होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये पता चलेगा कि y के रेस्पेक्ट में करना है, तो आप केवल y के जो वेरिएबल है उनको यहाँ लिखो, dy 4 + x², ये आपका कांस्टेंट हो गया, और y², आप dx बाहर लिखोगे। ठीक है भैया, जिसके रेस्पेक्ट में करोगे केवल उसी को यहाँ लिखोगे, x के जो वेरिएबल है उसे बाहर लिख लो, यानी dx को। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो जो x के वेरिएबल है वे सारे कांस्टेंट हो गए, यहाँ आ जाएगा dy। इसे आप ऐसे लिख सकते हो 4 + x² का होल स्क्वायर और प्लस के y², फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि आपका x कांस्टेंट है ना। अब इसमें लगाओ फॉर्मूला, तो 0 to 2, भैया ये किसका फॉर्मूला हो गया, 1/a² + x²। तो ये किसका है, 1/a tan इनवर्स x/a, x का काम यह y कर रहा, y/a, ठीक है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, यहाँ पे आ गया आपका dx। अब आपको लिमिट केवल y के प्लेस पर रखनी, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। तो 0 to 2, ये आपका 4 + x²। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा y के प्लेस पर √4 + x², इससे ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स 1। और अगर मैं 0 रखूंगा तो tan इनवर्स 0, यहाँ पे आ गया dx। अब देखिए जरा एक बात बताओ, ये आपका किसका मान होता है, π/4 का, ये तो आपका 0 का ही होगा, तो छोड़ दीजिए। तो 0 to 2, ये आपका 1/√4 + x², और इनटू में आया π/4 और बाहर dx। अब π/4 को तो बाहर ले लो, 0 to 2 आ गया, और dx √4 + x²। अब भैया आपको पता चलेगा कि x के रेस्पेक्ट में होगा, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने log का, log x + √4 + x², ये 0 to 2 पढ़ा है फॉर्मूला। अब देख लीजिए जरा, अब इसमें लिमिट रखो, π/4 किसके प्लेस पे, x के पे, तो रख दो यहाँ, तो log 2 + √4 + 4, लोअर लिमिट रखोगे, यहाँ 0 यहाँ 0, तो log 2 बच गया बस, क्योंकि 4 का √2, π/4। इसे आप ऐसे लिख सकते हो भैया, log 2, ये कितना हो गया, 4 4 8, तो 8 को 2 लिख सकते हो, और माइनस के log 2। ठीक है, π/4 ये आ गया आपका log, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 1 + √2, माइनस के log 2 आ गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, कौन सा फॉर्मूला भैया, log 2 और प्लस के log 1 + √2 और माइनस के log 2। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास π/4 log 1 + √2, यो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ तक सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको केवल इंटीग्रेशन करके लिमिट रख के छोड़ सकते हो। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होगा, और लिमिट मैंने आपको डिसाइड करना बताई है। इंटीग्रेशन में जिसकी टर्म प्रेजेंट हो, जैसे x की है तो y के रेस्पेक्ट में करोगे, y की है तो x के। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं, धीरे धीरे आपको सारा समझ में आ जाएगा जब मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। तो इसमें तो किसी की भी लिमिट प्रेजेंट नहीं, तो इसमें आपकी मर्जी है, किसी के भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो। अगर मैं आपका सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करूं, x के में करूं, तो dx/x यहां रखो और dy/y बाहर निकाल दो, 1 से a आ जाएगा। ये करो भैया, इसका हो जाएगा आपका log x
अपर लिमिट टू लोअर लिमिट dy अपॉन y, 1 से a इसमें रखो, अपर लिमिट यानी log b, log 1 की वैल्यू तो 0 ही होगी, इसे आप यहीं छोड़ दोगे। अब इसके बाद में किसके रेस्पेक्ट में करोगे, log b तो कांस्टेंट है, अब वही है आपका 1 to a, क्या बच गया, y बच गया, तो y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। तो जब y के रेस्पेक्ट में करोगे सेम आपका क्या आएगा, log y a to 1, अब y के प्लेस पे लिमिट रख दीजिए, तो log b तो एज इट इज है, एक आ जाएगा आपका log a, क्योंकि log 1 की वैल्यू तो 0, आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप का सवाल काफी इजी होता है। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट दे रखा है, तो थर्ड तो आप कर लोगे, मैं 4 पार्ट बताता हूं आपको। 0 to ये है आपका 0 to 1 और जी आपका 0 to x स्क्वायर e की पावर y अपॉन x और dx dy। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पहले ही पता चलेगा, देखो x है ना यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा सबसे पहले तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, फिर x के रेस्पेक्ट में, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 0 to x स्क्वायर e की पावर y अपॉन x और dy यहाँ पे और dx पावर 0 to 1, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो सेम यही आएगा, लेकिन इसमें देखो y का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन x है, तो वो भैया आपके अपोन में आएगा, 1 अपॉन x, 0 to x स्क्वायर और dx, तो इस x की मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी कर सकते हो आप, इस टाइप से x e की पावर y अपॉन x, 0 to x स्क्वायर और dx। अब लिमिट आप केवल y के प्लेस पर रखोगे, क्योंकि आपने y के रेस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेशन करा, तो x तो रखिए इसमें अपर लिमिट, तो e की पावर x बचेगा भैया यहाँ, तो अगर अपर लिमिट रखोगे देखो 1x से 1x कैंसिल, अच्छा x तो कांस्टेंट था माइनस, अब लोअर लिमिट रखो तो यहाँ 0, इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 to 1 x e की पावर x माइनस के x और dx। अब आप सबको पता है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओगे, कैसे कैसे, यो एज इट इज इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x ही रहेगा, यो लो जी माइनस, इसका क्या होगा भैया, इसका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अब भैया जब इसमें पहले तो अपर लिमिट रख दो, यहाँ 1 तो ये बचा e, यहाँ 1 रखोगे ये बचा e, यहाँ 1 रखोगे तो 1/2, ये तो अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट यहाँ रखोगे तो 0, यहाँ पे रखोगे तो 1 आएगा और यहाँ पे रखोगे तो 0, तो इससे तो ये कैंसिल, तो माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी, ठीक है ना। तो देखो ये भी इजी था, अब आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट पे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, देखो आपको पता है इसमें x के वेरिएबल है, यानी लिमिट के अंदर x आ रहा, तो आपको पता चलेगा कि पहले तो y के रेस्पेक्ट में करोगे फिर x के रेस्पेक्ट में, तो इसमें आपका इसे तो यहाँ पर रख लो, इसे कुछ ऐसे लिख लीजिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर dy और x dx बाहर, तो y तो यहाँ है नहीं, dy है, और dy का इंटीग्रेशन आपका y होता है अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, एक्स स्क्वायर यहाँ पे x dx, तो बस अपर लिमिट ही रखोगे y के प्लेस पे, तो रख दीजिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर और x dx है, लोअर पे तो 0 ही होगा। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं इसमें से x कॉमन लेता हूं तो ये बाहर क्या आएगा, कॉमन लेकर 1/2 और एक पावर ये दी, तो x की पावर 3/2 नहीं हो जाएगी, ये बचा √2 माइनस एक्स और dx। अब देखिए अगर आपको इसका इंटीग्रेशन ना पता हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इसमें से x कॉमन लेके आपने इसमें ऐड करा, आप इसे पोलर में चेंज कर लो, तो आप क्या करोगे, x बराबर भैया 2 साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो, तो dx की वैल्यू 4 साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा आ जाएगा। अगर मैं x बराबर यहाँ पे 0 रखूंगा तो थीटा का मान 0 आएगा, और अगर मैं x बराबर यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 से तो 2 कैंसिल, तो 1 बचा, थीटा का मान π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब रख दीजिए, तो 0 to π/2, x के प्लेस पे आपको रखना 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, यहाँ पे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, dx के प्लेस पे भैया 4 साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लीजिए,
एक बात बताइए, ये 2 की पावर 3/2 है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं भैया 2√2, 2 की पावर 3/2 को, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं 0 to π/4, तो ये तो हो गया sin 3 थीटा। इसमें से अगर √2 कॉमन आ जाए तो बाहर आएगा √2, और एक ये रहा 4, तो यहाँ पे आप √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा ही तो बचेगा, तो यहाँ पे कोस थीटा लिख सकते हो, ये 4 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा एज इट इज। अब ये 4 और ये √2 इसमें मल्टीप्लाई करो, तो एक बात बताओ 4 दूनी 8, √2 2, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 0 to π/2। साइन की पावर 3 तो ये है, एक बोरी 4 थीटा, और कोस की पावर 2 आ जाएगी। अब इसमें एक रिजल्ट लगा लीजिए जो बीटा गामा फंक्शन में बताया, 4 + 1/2, 2 + 1/2 और आपका 2, इन्हें जोड़ो 2 4 + 2 + 2/2। अच्छा, इससे ये डिवाइड कर दो तो 8 आएगा, ये कितना हो गया 5/2, 5/2 को 3/2 1/2 और √π लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 3/2, इसे 1/2 √π लिख सकते हो अपॉन। अब इसे सोल्व करिए, तो 4 2 6, 6 2 8, 8 को 4 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो एक कम करके फैक्टोरियल में ब्रेक करना, तो 3 × 2 लिख लो। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आपका इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, √π भैया पाई बचेगा, अपॉन में क्या आ गया 2, ये π/2 इसका आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने आपको पांचों के पांचों पार्ट्स करा दिया, बिना नोट करिए, उसके बाद आगे चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे। ये भी सेम एज इट इज है, इसमें किसी की भी लिमिट प्रेजेंट नहीं है, ना तो x की ना y की, तो आप किसी के भी रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में करूं तो dx यहाँ पे, √1 - x² यहाँ पे, dy और √1 - y² बाहर, सिंपल है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये साइन इनवर्स x का होता है, किसका साइन इनवर्स x का, 0 to 1 dy √1 - y²। अब जब यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है भैया, ये होता है आपका π/2 का, और जब 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। अब π/2 आप बाहर निकाल लीजिए। अब आपको पता y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, ये भी आपका साइन इनवर्स y आ जाएगा, तो π/2, इसमें भी आपकी लगभग π/2 - 0 ही आएगी जब अपर लिमिट रखोगे, साइन इनवर्स 1 π/2 साइन 0 0, तो π²/4, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, देख लीजिए इसको भी। इसमें दे रखा आपको 0 to 1 है, 0 to √1 - y² है, और 4y dy और dx है, ठीक, यही दे रखा है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको पता चल गया जो x के रेस्पेक्ट में होगा या y के, क्योंकि देखो ये y प्रेजेंट है ना लिमिट में, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो आप इसे कुछ ऐसे लिख लीजिए, जो x के वेरिएबल है, जैसे आपके पास बस dx है उसे यहाँ पे लिख लीजिए, 4y dy यहाँ पे। अब आपको पता है इसका क्या हो जाएगा x, 0 to √1 - y², 4y और dy, तो अपर लिमिट ही रख सकते हो आप यहाँ पे 1 - y² और 4y और dy, ठीक, 0 पे तो 0 ही होगा। अब सेम देखो वही प्रोसेस है, आप y बराबर या तो इसे पोलर में चेंज कर लीजिए, y बराबर आप क्या मान लो साइन थीटा, ठीक है ना, dy बराबर आपका कोस थीटा d थीटा हो जाएगा। जब आप y के प्लेस पे 0 रखोगे थीटा का मान 0, और जब 1 रखोगे तो π/2, या आप इसे t भी मान सकते हो, ये आ जाएगा भैया, मर्जी है आपकी, 0 to π/2, इसे लिख लो 1 - sin² थीटा, और इसके प्लेस पे 4 sin थीटा, और भैया dy के प्लेस पे क्या आएगा cos थीटा और d थीटा। अब इस 4 को तो बाहर निकाल लीजिए, 0 to π/2, भैया ये क्या हो गया √1 - sin² थीटा cos² थीटा, रूट से बाहर आएगा cos थीटा, तो एक साइन तो यो है और यो cos² थीटा नहीं हो जाएगा,
ठीक है, एक कोस ये एक कोस ये। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए जो मैंने आपको बता रखा है। कौन सा? फोर गामा एम, एम का मान इसमें देखो 1 है, तो 1 + 1/2 और गामा 2 + 1/2 और 2 गामा 1 + 2 + 2/2, यानी m का मान आपका 1 है, n का मान 2 है। सिंपल, इससे आप यो कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी। ये कितना हो गया? 3/2। इसे 1/2 √π भी लिख सकते हो। ये 2 और 2 4 और 1 5, इसे 3/2 1/2 और √π। तो आप इससे यो कैंसिल कर दीजिए, इससे यो, तो ये आपका 4/3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का। तो देखो ये भी आपके सिंपल थे क्वेश्चन, कोई ऐसे हार्ड नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, जो तीसरा पार्ट है उस पर। इसमें भी आपका इजी है, आपको पता चलेगा। देखो यो x की लिमिट है और यो किसकी लिमिट है भैया? y की लिमिट है, क्योंकि इसमें y ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 to a, तो 0 √a² - y²। अब एक बात बताओ, x तो यो है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो भैया इन्हें ऐसे लिख सकते हो a² y² और -x² लिख सकते हो। और आपका यहां पे आ जाएगा dx और भैया dy बाहर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को लिख सकते हो। अब आपका इजी हो गया क्या? अब बताओ, एंट्रीकेशन करो तो कांस्टेंट है, इनटू में 1, तो 1 का क्या होगा भैया? x आ जाएगा। और आपको ये भी पता है, इसका करो तो x की पावर 3/3, 0 to √a² y² और dy। अब ये लिमिट आपको y के प्लेस पर रखनी। तो एक बात देखना, अगर ये लिमिट मैं यहां रखता हूं तो 1/2 और 1 कितनी होगी? a² - y² की पावर 3/2 होगी। यो लिमिट अगर मैं यहां रखता हूं तो -a² - y² की पावर यो भी 3/2 होगी, क्योंकि आप रूट रखोगे ना, पावर कितनी? 3 अपोन में क्या है? 3 है। तो आपका dy, यो तो रखी मैंने केवल अपर लिमिट x के प्लेस पे, लोअर पे तो 0 ही आ जाएगा। यो भी 0, यो भी, तो उसे तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 0 to a, तो यहाँ 3 कम 3, 3 में से 1 घटाओ भैया, तो 2/3 a² y² की पावर 3/2 और dy ऐसे लिख सकते हो भाई। 3 का एलसीएम यहाँ लो तो ये तो 3 हो जाएगा, जो 1 है देखो दोनों सेम है, घटा दीजिए। अब इसमें 2/3 तो भैया बाहर निकाल लीजिए। और सबसे अच्छा इसका तरीका ये है, क्या तरीका है? आप इसे पोलर में चेंज कर लीजिए। पोलर में चेंज करने के लिए सेम वही y = a आप sin थीटा मान सकते हो। तो आपका dy का मान, ये y है भैया, dy का मान a cos थीटा और d थीटा। अब लिमिट चेंज होगी, अब आप 0 रखोगे तो थीटा बराबर 0, जब a रखोगे तो a से a कैंसिल, थीटा बराबर π/2। इसको यहां लिख लीजिए, 2/3 0 to π/2, ये तो a² है, a² sin² थीटा की पावर 3/2। यहाँ पे क्या आएगा? dy के प्लेस पे a cos थीटा और d थीटा। अब बताओ, ये तो 2/3 है भैया, अगर मैं यहां से a² कॉमन ले रहा हूं तो a² की पावर 3/2, 2 से तो 2 कटेगा तो a की पावर 3 तो बचेगा, और एक a जोड़ा तो ये कितनी लिख लू? इस पावर को 4 लिख सकता हूं, 0 to π/2 लिख सकता हूं भाई यहाँ पे, क्योंकि a² तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, a² का पावर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a की पावर 3 और 1 की और 4। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा भैया? फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 1 - sin² थीटा। इसे क्या लिख सकते हो? cos² थीटा की पावर 3/2 और cos थीटा और d थीटा। इससे ये काट दो तो आपका ये तो 2a की पावर 4/3, 0 to π/2। तो यहाँ पे आपका साइन तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, साइन थीटा की पावर 0 लिख लो, और cos थीटा की पावर कितनी होगी? 3 तो ये और 1 ये कितनी? 4 और d थीटा। फॉर्मूला लगा दीजिए, तो गामा 0 + 1/2, गामा 4 + 1/2 और आपका 2 गामा, इसे जोड़ो 0 + 4 + 2/2। भैया ये फॉर्मूला आपके तब समझ में आएगा जब आपने बीटा गामा चैप्टर पढ़ रखा होगा। उसकी वीडियो मैंने आपकी डाल दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, बीटा गामा फंक्शन की सारी वीडियो पता। तो ये फॉर्मूला आपको तब समझ में आएगा। तो 2a की पावर 4/3, इसकी वैल्यू √π,
ये कितना हो गया भैया 5/2, इसे खोल सकते हो 3/2, 1/2 और रूट पाई अपॉन ये आपका 2 है, 4 2 6, 6 को आप 2 से भाग करो 3, गामा 3 को 1 कम करके मैंने बताया फैक्टोरियल में लिख सकते हो। अब आप एक बात बताइए, इससे तो ये कैंसिल भैया, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपके पास देखो रूट पाई तो पाई बच गया और a की पावर 4 बच गया अपॉन, अब देखना तो 2 तो ये बचा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो लगभग भैया ये आंसर आपका। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट भी बिल्कुल इजी है, उसी के अकॉर्डिंग है। उसमें y² दे रखा था, इसमें x², आपको पता चलेगा कि ये y के रेस्पेक्ट में होगा, ये x के, तो 0 to a, अब आप इसे 0 to √a² माइनस x², ये x प्लस वाई और भैया dy यहाँ पे लिख लो dx बाहर 0 to a, ये तो कांस्टेंट है, इसके इनटू में 1 बचेगा, तो इंटीग्रेशन xy इस y का y² अपॉन 2 0 √a² माइनस x² और dx। अब भैया अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पर रखोगे तो x √a² माइनस x² बचेगा, प्लस ये वाली लिमिट रखोगे तो इसका भैया √ हट जाएगा, आपको भी पता होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, और भैया लोअर लिमिट का तो 0 ही आएगा, तो आप केवल इतना ही लिख दीजिए। अब आप इसे सोल्व कैसे करोगे, देखो भाई सोल्व कैसे करोगे, इसका अगर आप एलसीएम ले लो तो आपका 1/2 तो बाहर आएगा, 0 to a ये आएगा 2x √a² माइनस x² और a² माइनस x², बाहर बचेगा भैया dx, ठीक है। अब आप इसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे कैसे, 1/2 ये तो आपका बाहर ही है, इसकी मल्टीप्लाई भैया इसमें करो, 0 to a ये आ गया 2x √a² माइनस x² dx प्लस 0 to a इसमें भी a² माइनस x² और dx। अब देखो इसका तो आप सिंपल इंटीग्रेशन कर लोगे, इसे पोलर में चेंज कर लीजिए, सेम वही प्रोसेस, x बराबर भैया आप क्या मान सकते हो, a sin थीटा, तो dx की वैल्यू a cos थीटा d थीटा, ठीक, इसे पोलर में चेंज कर रहा हूं मैं, तो अगर आप x बराबर 0 रखोगे तो थीटा का मान 0, x बराबर a रखोगे तो थीटा का मान π/2, तो 1/2 तो ये बाहर है, लिमिट होगी 0 to π/2। अब बता दो भैया इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, ये 2a क्या आ गया sin थीटा, √ a तो एज इट इज है, यहाँ पे a² sin² थीटा, और भैया dx के प्लेस पे क्या आएगा आपका a cos थीटा और d थीटा, ठीक है। और भैया इससे आगे ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, इसका तो इंटीग्रेशन ही कर दूं बस डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा a² और x की पावर 3/3 अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 1/2। अब बताइए 0 to π/2, देखो एक तो a ये है, एक a ये है, कितने होंगे a², एक भैया इसमें से आएगा, ये रूट से बाहर है, तो a की पावर 3, तो आपके पास 2a की पावर 3 आ गया, एक तो साइन ये रहा, ठीक है, यो क्या होगा √1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा, रूट से बाहर cos थीटा cos cos² थीटा और d थीटा, ठीक है ना, प्लस। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें अगर मैं अपर लिमिट रखने लगा तो क्या आएगी a की पावर 3, मैं यहीं तो रखूंगा, और यो भी आपकी a की पावर 3/3, लोअर का तो आपका 0 ही आ जाएगा बस, ठीक है, 1/2। अब इसमें आप 2a की पावर 3 तो बाहर ले लीजिए, 0 to π/2 आपके पास बचा sin थीटा cos² थीटा और d थीटा, इसका एलसीएम लीजिए तो 2a की पावर 3/3 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। इसके बाद में आप इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए भैया, 2a की पावर 3 कौन सा, गामा 1 + 1/2 गामा 2 + 1/2 और यहाँ पे 2 गामा 1 + 2 + 2/2 और ये एज इट इज 2a की पावर 3/3। अब देख लीजिए सब 1/2 है, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, a की पावर 3, भैया ये तो 2 से 2 कैंसिल 1, तो गामा 1 की वैल्यू 1, ये कितना बचा 3/2, इसे 1/2 √π लिख सकते हो अपॉन में, ये कितना बचेगा 2 और 2 4 5/2, तो 5/2 को 3/2 1/2 और √π और प्लस 2a की पावर 3/3। अब भैया ये इससे कैंसिल कर दीजिए, अब क्या करो आप 1/2 से
मल्टीप्लाई कर दो। तो जब यहाँ 1/2 से 2 कैंसिल, a की पावर 3/3 आ गया है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका 2 से 2 कैंसिल, a की पावर 3/3, तो 2a की पावर 3/3। ये आपका भैया आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप इसे पोलर में चेंज करके भी अलग से कर सकते हो, ठीक है ना, वरना तो इसे टी मान लो, ये आ जाएगा, मर्जी है आपकी। ठीक, तो नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नंबर सेकंड के जो 5 पार्ट्स है उस पर देखो, ये भी लगभग सेम ऐसा ही है, 0 to a। आपको पता चल गया, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे क्योंकि y है ना इसमें, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो a² माइनस y² अंडर रूट। भैया इसे ऐसे लिख लो, a² और माइनस y² तो यहाँ पे और x², और आपका यहाँ पे आ गया जी आप ये dx और dy बाहर। अब आप इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हो, a² माइनस y², इसे मैं ऐसे लिख लूं अंडर रूट a² और y² का भी अंडर रूट का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस x² लिख सकता हूं। इससे स्क्वायर हट के यही आ जाएगा, यहां पे आया भैया dx। अब एक रिजल्ट होता है इसका अंडर रूट a² माइनस x² का, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये होता है भैया अंडर रूट a² माइनस x² dx। ये होता है x अंडर रूट a² माइनस x² अपॉन 2 प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये ध्यान रखना फॉर्मूला, तो इसमें लगा दीजिए 0 to a। सबसे पहले तो x, लेकिन आप x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो तो x, ये जो का तू ऐसे लीजिए a² माइनस y² और माइनस x², ऐसे ही लिख लो, इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट खत्म, अपॉन 2 प्लस a² अपॉन 2। भैया इसका स्क्वायर करो अंडर रूट का, देखो उसमें देखो a² है, यानी ये पूरा का पूरा आ रहा, तो a² का मतलब आप ये लिखोगे, इसका स्क्वायर कर दो, तो a² माइनस y² अपॉन 2। भाई ए का काम आपका यो कर रहा है, ठीक, तो अंडर रूट a² माइनस y² का स्क्वायर करोगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक, और साइन इनवर्स y अपॉन a का मान अंडर रूट a² माइनस y², 0 to अंडर रूट a² और y² और d, ठीक है। तो ये जरा फॉर्मूला उसमें ध्यान से लगाना, देखो a है, a का काम यो कर रहा है अंडर रूट a² माइनस y²। अगर मैं इसमें यहाँ पर लिमिट रखता हूं तो ये इससे कैंसिल हो तो 0 हो गया, ठीक है ना, 0 to a, तो ये तो 0। लोअर लिमिट रखता हूं किसके प्लेस पे, x के पे, वो 0, तो यो वाली टर्म अपर लिमिट में भी और माइनस लोअर लिमिट में भी 0 हो रही है, छोड़ दो। अब इस पे आ जाओ। अब एक बात बताओ, यो तो कांस्टेंट है a² y² अपॉन 2, हमें लिमिट किसके प्लेस पे रखनी, सॉरी यहाँ पे x आएगा, x, ठीक है ना, हमें लिमिट किसके प्लेस पे रखनी, x के पे। तो जरा यहाँ से देखना, अगर ये लिमिट यहाँ रखता हूँ इससे कैंसिल ही हो 1, तो 1 किसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन 2 की साइन में, और जब मैं 0 रखूंगा तो 0, तो ये आ गया dy। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। y2 यो है, y2 यो है, तो पाई अपॉन 4 बाहर ले लो, 0 to a, यहाँ पे a² माइनस y² और dy। देखो इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, तो आपके पास पाई अपॉन 4 है, इंटीग्रेशन बताओ भैया, a² y की पावर 3 अपॉन 3, 0 to a, तो पाई अपॉन 4, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो a की पावर 3 और यहाँ पे a की पावर 3 अपॉन 3, इसका एलसीएम लीजिए, पाई अपॉन 4 है, ये कितना हो गया 2a की पावर 3 अपॉन 3, इससे ये कैंसिल कर सकते हो, तो बचा क्या a की पावर 3 पाई अपॉन 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस सवाल में केवल ये फॉर्मूला काम का है, और ये फॉर्मूला भैया आगे भी यूज होगा, ऐसा नहीं है कि यही हो गया और काम खत्म हो गई, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आगे भी यूज होगा। तो आज मैंने इस चैप्टर को केवल स्टार्ट कराया और इसमें कुछ क्वेश्चन बताए हैं, तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन हो गए हैं और आपको भी प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने